So guys, we are off on our way to University of Warwick to meet Gaurav. So let's go. It's a house and hub for innovation, experiment about various manufacturing techniques. It also has a Tata Motor Design Tech Center. We started our trip from Manchester. Manchester mein we met about 10 plus odd students. Then we went to London. London mein we met another 10-15 students. And now we are in Birmingham. आज का aim यही है to talk about your experience completely, bluntly honest. For our students, that is going to be very very valuable. Are you properly settled? घर भर मिल गया है? कैसे solve करा? थोड़ी सी इमोशनल चीज़ हो जाती है अगर आप कोलैटरल रखते हो, तो वो ट्रेड फ्रॉड बोल सकते हो, मेरे साथ हुआ था और वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में चला गया था। तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं। So for all of this, how have you been able to manage your finances? If you are planning to study in the UK, watch the video until the end and subscribe to the channel. So hello guys, हम पहुंच गए University of Warwick and we are right now here in front of the University House of University of Warwick. यहाँ पर हम अभी गौरव का वेट कर रहे हैं and he'll be here and then we'll start understanding more about the opportunities that University of Warwick has to offer, especially to international students. आज हम लोग जो है कैंपस का एक टूर भी लेने वाले हैं and we will look at some of the places जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके लाइफ का एक हिस्सा होगा एंड वट एवर इज देयर ऑन द इन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, उसको आज डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ए गौरव, हाउ आर यू? गुड यार, गुड। कहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करके आ रहे थे क्या? नहीं हाँ। वो करियर्स पे लगा हुआ था ना। ओके। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है हाँ। वो आते हैं ऐसे ही बताने की हमारी ग्रेड स्कीम्स समझते हैं। यार अपन गौरव बात कर रहे थे तो आई जस्ट थॉट आई आल्सो टेल यू कि हम लोग आज व्हाई आर वी हियर एंड यू नो व्हाट इज द मोटो। आई मेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन स्टडी अब्रॉड वर्सेस स्टडी इन इंडिया। अच्छा। एंड इट वाज अ कंपैरिजन कि यार इंडिया में क्या चीज़ है और बाहर, मतलब नॉट जस्ट यूके और यूएस बट बाहर क्या चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स माय कंक्लूजन वाज दैट स्टडी अब्रॉड इज बेटर एंड स्पेशली इफ यू आर नॉट फ्रॉम टॉप टियर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। यू गो दिस साइड। So I think that is something one of my students from 2019, मैं so 2019 से connected हूँ. Okay. He was a bit offended by that video and he wrote an email to me saying कि यार I think you are spreading misinformation and it is unethical to lie to your students because UK में jobs नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ से एडमिट कार्ड से भी यार बहुत बच्चे हैं जो यूके जा रहे हैं, ओवरऑल इंडिया से बहुत बच्चे हैं जो यूके जा रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड से बहुत बच्चे यूके आ रहे हैं। आई टोल्ड सीजे दैट यू नो एज पार्ट ऑफ आवर चैनल लेट अस ट्राई टू गो ऑन ग्राउंड, मीट आवर स्टूडेंट्स, स्पेंड 2 weeks हियर इन यूके टू अंडरस्टैंड व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन ग्राउंड। क्या एक्सपीरियंस है, क्या चल रहा है, वैसे मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम क्या खर्चा है, पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फुल टाइम जॉब हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक सब स्टूडेंट्स का माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है, बट दैट इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग, दैट्स व्हाई वी आर हियर। वी स्टार्टेड आवर ट्रिप फ्रॉम मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में वी met about 10 plus odd students. Then we went to London. London में we met another 10-15 students. And now we are in Birmingham trying to go to cover all our universities where many of our students are going. University of Warwick में तुमसे मुलाकात हुई है, तो आज का एम यही है to talk about your experience completely, bluntly ऑनेस्ट। जो भी गंद है, जो भी अच्छा है, मतलब जितना भी जितना ब्लंटली बता सकते हैं चीज़ों को उतना अच्छा है, बिकॉज फॉर आवर स्टूडेंट्स दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। सो या दैट्स व्हाई वी आर हियर एंजॉयिंग योर स्टोरी सो फार। तो अभी हम लोग वहाँ पर यूनिवर्सिटी हाउस था, यूनिवर्सिटी हाउस से अब हम मेन कैंपस की तरफ जा रहे हैं। मेन कैंपस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक और अच्छी अट्रैक्शन है, इसे ये हम लोग जाएंगे अभी उधर, इसे लॉर्ड भट्टाचार्य बिल्डिंग बोलते हैं। ओके। सो देयर वाज दिस प्रोफेसर लॉर्ड भट्टाचार्य हु स्टार्टेड द WMG थिंग इन वॉरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में। उनके नाम पे बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन एक्चुअली रतन टाटा ने किया था। आई मीन ही रिसेंटली पास्ड अवे, तो इनकी क्लासेस भी बंद थी उस दिन। एंड WMG क्या होता है? वॉरविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। वॉरविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। तो उसमें इंजीनियरिंग, कुछ इंजीनियरिंग के पार्ट्स भी होते हैं, सप्लाई चेन पढ़ाई होती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं सप्लाई चेन। ओके। ये तो है डिजिटल शायद ये ग्लोबल इनोवेशन सेंटर या हब ऐसा कुछ। ओके। तो एक्सेस तो पूरी नहीं है, तो वी कैन जस्ट रिसेप्शन देख सकते हैं खाली हम लोग, रिसेप्शन के आसपास का एरिया। सो दिस इज यस वी कैन सी देयर प्रोफेसर लॉर्ड भट्टाचार्य बिल्डिंग। 1980 में उन्होंने स्टार्ट किया था वॉरिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप,
Okay. और टाटा का एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने डोनेशंस वगैरह दिए थे. So here we are at the Professor Lord Bhattacharya building. It has Tata Motors Design and Tech Center also here. जब We can see that, you know. इनोवेशन हब का जब हुआ था तो प्रिंस चार्ल्स आए थे यहाँ पर. So that was where when it got opened. So it also has the Tata Motor Design Tech Center. It's a house and hub for innovation where students can actually experiment about various manufacturing techniques with a special focus on automotive innovation. रिसेप्शन तक खाली एक्सेसिबल है, ऊपर पूरा कॉर्पोरेट है, तो ऊपर की एक्सेस नहीं है हमारे पास, लेकिन उस साइड जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या है. So do you also get to come and study here in this building, or do you have anything that? नहीं, यहाँ पर क्योंकि उतना हम लोग का कुछ काम नहीं होता है, तो उतना नहीं आता हूँ, लेकिन हाँ चिल करने के लिए तो आ ही सकता. जैसे क्लास ख़त्म हो गई तो वॉरिक बिजनेस स्कूल से ये 5 मिनट वॉक है. क्लास ख़त्म हो गई, यहाँ की कैफ़े अच्छी है, कुछ दोस्तों से हम लोग मिल के डिस्कस किए कि क्या हुआ क्लास में, कैसे आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कैफ़े में आकर डिस्कस कर सकते हैं. एंड इन फ्रंट हियर वी हैव digital automation lab, some high-tech robotic arms and everything we can see. And we can see students are actually actively working on various things that they do in digital automation lab. तो हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर में हैं, तो एडवांस प्रपोजल रिसर्च लैबोरेटरी, डिज़ाइन मॉडलिंग ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग हॉल, इंजीनियरिंग लैबोरेटरीज, ये सब. तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा. यहाँ पर अभी बुक और रिकॉर्ड्स का लगा हुआ है, अगर आपको चाहिए आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से. यहाँ पर लोग अपने रिकॉर्ड्स और बुक्स सेल कर रहे हैं. एंड पेंटबॉल का भी एक इवेंट हो रहा है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. अगर आप बस यहीं पर टर्न अराउंड करोगे तो आपको 10 से 15 नेशनैलिटीज़ दिख जाएंगी. हाँ बहुत सारी, मैक्सिमम इंडियंस है, और वो जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो मुझे इंडियंस मिले या तो फाइनेंस पढ़ने आ रहे हैं, नहीं तो मार्केटिंग, तो बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं. एंड दिस इज द फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन. हाँ, ये फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन है. ये एक पोडियम टाइप का है, यहाँ पर कुछ भी होते रहता है. यू कैन जस्ट सिट देयर, ईट, बात कर सकते हो, कुछ भी. तो दिस इज अ नाइस ओपन एरिया. ऐसा लग रहा था पूरा कोई शॉपिंग मॉल लग रहा है भाई. So this is again a place for all the students to hang out, have fun, and chill out in the evening. Indoor spaces तो हैं ही हैं, और हमारे पास outdoor spaces भी हैं. और वेंसडे को ये जो जगह है, वेंसडे को यहाँ पर बहुत सारी फूड ट्रक्स लगती है. अच्छा, तो अभी ऑलरेडी वहाँ पर 2 फूड ट्रक्स दिख रहे हैं. ये परमानेंट है, ये परमानेंट रहता है, रोज़ मिलेंगे आपको. लेकिन मैक्सिमम जो है वो वेंसडे को, खाली एक ही दिन होता है वेंसडे. उस दिन आप यहाँ पर आपको पंजाबी, इंडोनेशियन कुछ भी खाना मिल जाएगा, स्ट्रीट फूड सब कुछ मिलेगा. So this is the party hanging out place of campus. ये हाँ, आप मतलब यहाँ पर खाना वगैरह जनरली ये खाली रहता है यहाँ पर, क्योंकि ओपन कैंपस है. तो कोई भी आ जा सकता है. तो यहाँ डॉग वॉकिंग आपको करते हुए बहुत दिखेंगे, बहुत सारी फैमिलीज दिखेंगी आपको. So this is a common area. हाँ, ये कॉमन एरिया है. तो लोकल्स भी कैंपस घूमने आ जाते हैं. लोकल्स भी. मैं आईटी रुड़की में था, आईटी रुड़की के अंदर बहुत लोग शाम में वॉक करने के लिए कैंपस जाते हैं. यहाँ पर एक ई स्पोर्ट्स सेंटर भी है, रूट्स, इसको रूट्स बिल्डिंग बोला जाता है. ओके. तो यहाँ पर प्रेटा मैंगर, यहाँ से कॉफ़ी वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो. ऊपर ई स्पोर्ट्स सेंटर भी, अगर किसी को ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसके सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, और वहाँ पर जाकर के अपना PS5 खेल सकते हो. PS5 खेलो, सिमुलेशन गेम्स खेलो, रेसिंग के कुछ भी कर सकते हो. नाइस. यहाँ पर एक्चुअली अगर कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड है तो फ्यूजन स्पोर्ट्स बार में ये लोग जो भी मैचेस होती है ना इंग्लिश प्रीमियर लीग की, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं. यू कैन जस्ट सिट देयर एंड वॉच, कोई चार्जेस नहीं. तो वापस आते हैं उस पॉइंट पे, ऑन आवर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन, कि हाउ डिड यू मैनेज योर अकोमोडेशन, एंड यू नो कैसे ढूंढा, क्या खर्चा है, कैसा लग रहा है. तो जनरली अकोमोडेशन का मैंने पहले से फिक्स करके रखा, फिक्स करके इन द सेंस कि मुझे ऑन कैंपस ही रहना है. ओके. ऑफ कैंपस नहीं जाना था मुझे. हॉस्टल लाइफ मैंने कभी जिया नहीं था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था. तो इसलिए मैंने ऑन कैंपस चूज़ की. ओके. तो ऑन कैंपस इनकी लगभग मार्च के टाइम पे ऑन हो गई थी. ओके. तो मैंने सितंबर 24, मार्च 24 में एप्लीकेशंस फॉर ऑन कैंपस अकोमोडेशन वर ओपन. मार्च में तेरा ऑफर आया था. हाँ, मार्च में ऑफर आया था. तो
तो मैं जहाँ पर रह रहा हूँ ये एक टाइप का एकोमोडेशन है हमारे पीछे, क्राइफील्ड विलेज है। तो दीज आर लाइक प्रीमियम एकोमोडेशंस। ओके, ये प्रीमियम है। इसकी यहाँ पर वीकली रेंट लगभग 350 पाउंड की है। ओके, 350 पाउंड। तो ऑन कैंपस थोड़ा सा महंगा है, बट यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट कैंपस अगर आप ऑन कैंपस रह रहे हो। कुछ अगर इवेंट्स जैसे करियर्स इवेंट जो थी, अगर यहीं शाम के 7 बजे तक चलती तो आई हैव टू थिंक अबाउट कि यार फिर अभी जाना है बाहर। लेकिन कैंपस में रहो तो वो दिक्कत नहीं, आप आराम से घूम भी सकते हो। कैंपस के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं, आप उनको बेहतर यूटिलाइज कर पाते हो, बिकॉज आपका ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली बच जाता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग, तो अभी यू आर स्टेइंग इन दिस क्राइफील्ड विलेज? नो, आई एम स्टेइंग एट लेक साइड। लेक साइड उस तरफ है। लेक साइड उस तरफ थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा लेक साइड के लिए। ओके, ये भी एक है बेनिफैक्टर्स, ये स्टूडियो टाइप के, ये और प्रीमियम है, क्राइफील्ड से भी प्रीमियम है। इसकी 350 है, क्राइफील्ड की 300 पाउंड पर वीक है। ओके, तो ये बेनिफैक्टर्स बिल्डिंग हो गई एंड ये हमारा क्राइफील्ड विलेज है इधर। यहाँ पर क्राइफील्ड आपको वो क्या कहते हैं, टाउन हाउस मिलेगा, स्टूडियोज मिलेंगे, कॉटेजेस भी रहते हैं बहुत सारे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए आप ये कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो अपने डिफरेंट टाइप के अकोमोडेशन में लोग जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो जहाँ लेक हाउस में रह रहा है वो उसका कितना रेंट होगा? मेरा है 200 पाउंड्स पर वीक। 200 पाउंड पर वीक। 200 पाउंड इज स्टिल इकोनॉमिकल, इट्स नॉट दैट। वैसे ही है, लेकिन मैंने चूज किया था लेक साइड क्योंकि WBS के वो सामने है। ओके, 5-7 मिनट्स का वॉक रहता है। राइट। और उसके बाद लेक साइड है, लेक है हाँ। प्लस डेक है, तो मुझे ग्रीनरी से बहुत काम लगता है। तो आई गेस वो अच्छा है। तो वहाँ पर यू आर पेइंग अराउंड 800 पाउंड। तो 800 पाउंड्स में सारे बिल्स एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड? सारे इंक्लूडेड है। वाईफाई इज इंक्लूडेड? वाईफाई इज इंक्लूडेड। तो वाईफाई पूरे कैंपस में इंक्लूडेड है। आप कहीं भी जाओ, 2 मेन रहते हैं, एड्यूरोम और एक वॉरिक गेस्ट। तो वॉरिक गेस्ट में बार बार साइन इन करना पड़ता है। तो एड्यूरोम में एक बार साइन इन कर लो तो इट्स वेल एंड डन। तो आई थिंक नाउ यू आर सेट इन योर अकोमोडेशन एंड डे 1 से तूने पहले से ही प्लान करा था, तो यू कुड कम एंड एक्चुअली लिव देयर। एंड कैंपस पे है तो बहुत सारी चीजें वैसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। डू यू हैव एनी इंडियन स्टोर्स नियर बाय? नहीं, कैंपस में नहीं मिलेगी। कोवेंट्री सबसे नियरेस्ट है, 30 मिनट्स लगते हैं यहाँ से बाय रोड 30 मिनट्स लगते हैं। बस लेकर के जा सकते हैं। वहाँ पर इंडियन स्टोर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे। अदरवाइज हम लोग अभी बर्मिंघम से आए हैं। बर्मिंघम के अंदर भी इंडियन स्टोर्स भरे हुए हैं। अकोमोडेशन इज गुड दैट वी हैव कवर्ड। ऑल्सो यू सेड दैट यू नो योर कोर्स fee would come out to be around 40 lakhs and on top of that living expenses। living expenses and part time job नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। and तो for all of this how have you been able to manage your finances? जैसे ग्रोसरी यहाँ पर, तो ग्रोसरी में मेन खर्चा होता है। मतलब मैं अभी उतना घूमा नहीं हूँ आसपास, तो मेरा ट्रैवलिंग बच रहा है अभी। जनरली टेस्को में चीज़ें सस्ती मिलती है, तो मैं कुछ सामान तो इंडिया से लेकर के आया था। जैसे आटा हो गया, वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आया था इंडिया से। लगभग पहले 2 हफ्ते की मुझे 20 से 30 पाउंड अराउंड लगा, वो सब एसेंशियल्स छोड़कर। 20 से 30 पाउंड का लगभग खर्चा। जनरली आप बाई वीकली पकड़ के चलो तो, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर लिविंग कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 300 से 400 पाउंड आपको लगते हैं पर मंथ। एडिशनल ऑन टॉप ऑफ अकोमोडेशन? हाँ, एडिशनल ऑन टॉप ऑफ अकोमोडेशन। वो आप बाहर रह रहे हो तो थोड़ा सा आपका वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन क्योंकि कैंपस में उतना ट्रैवलिंग है नहीं। ये एक और अकोमोडेशन है ब्लूबेल। यहाँ पर भी कैंपस पे हमारे पास बहुत सारी अकोमोडेशन है। हाँ, और जनरली ये सारी अवेलेबल रहती हैं। आप अगर पहले अप्लाई करो ना, वो अकोमोडेशन वाले वेबसाइट पे वो लोग लिख देते हैं कि फिलिंग फास्ट, तो आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो। तो यू आर सेइंग कि अप्रोक्सीमेटली 1100 पाउंड्स इसमें लिविंग आराम से हो जाएगी। तो ये आपको वीकली पे नहीं करनी होती है, जो अकोमोडेशन की फीस है। एक अच्छी बात क्या है कि जब टर्म एंड होता है ना, आपको उसी टाइम नए टर्म के स्टार्टिंग में ये सारी पैसे देना है। तो 200 पाउंड पर वीक भले ही है, लेकिन वो आपको टर्म के स्टार्टिंग में देना पड़ता है। अभी हमको तुम अपने बिजनेस स्कूल लेके जा रहे हो? बिजनेस स्कूल उस तरफ है। ये ब्लूबेल रेसिडेंसीज है। ये एक्चुअली ये भी प्रीमियम है। ये यूजीज के लिए है ज़्यादातर। तो पहले दिन मैं जब आया था तो मुझे एक्चुअली जहाँ पर मैं जाता हूँ पहली बार, तो मुझे आसपास एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही घूमने निकल गया था। उस दिन हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा। So let's walk towards your business school also, because इंडिया से मैक्सिमम बच्चे जो हैं
वो बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं एंड वी वर आल्सो वेरी मतलब वी वांटेड टू सॉर्ट ऑफ आल्सो गेट अ व्यू ऑन कि बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए स्पेसिफिकली करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलेंगी। अभी तेरा 1100 पाउंड खर्चा है, हाँ. तो यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर इट कि तेरे किस तरीके से फाइनेंसेस मैनेज करेगा। हाँ, वो एक्चुअली पहले से सॉर्ट आउट करके आना पड़ता है। पहले मैं जब आ रहा था मुझे लगा कि यार पार्ट टाइम कर लूँगा। जनरली 12 से 15 पाउंड के बीच में पर आवर के हिसाब से दे देते हैं ये लोग पार्ट टाइम में भी। मोस्टली मैंने देखा 12 से 13 इतना ही हाँ वैसे रहता है। वो ग्रेजुअली जितने साल आप काम करोगे वो 15 पाउंड तक हो जाता है। जैसे टेस्को या फिर ऑल्डी में था तो वो लगभग 14 पाउंड के आसपास पर आवर के हिसाब से दे रहे थे। ओके, इट्स नॉट बैड यार। कल्चरल शॉक की बात हो रही थी तो एक बात मैं यहाँ पर मतलब मैं मिस कर गया। तो यहाँ पर ये जैसे मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे है तो यहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, ज़ीब्रा भी नहीं है यहाँ पर, ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा जब गाड़ियाँ ख़त्म होती है तब आप क्रॉस कर सकते हो। राइट। अगर किसी ने गाड़ी रोक दी कि आप क्रॉस कर लो तो उसको आपको थम्स अप या फिर थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई थैंक्स यार तूने मेरे लिए गाड़ी रोकी है। मेरे लिए गाड़ी रोकी। सिमिलर चीज़ है जब भी हम बस में चढ़ रहे हैं तो एवरीवन थैंक्स द ड्राइवर कि यार थैंक्स फॉर लेटिंग मी, एंड जब भी आप उतर रहे हो तब भी आप उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो ये सॉरी, थैंक यू, जैसे एक सॉरी का मैं बता रहा हूँ। अभी करियर्स फेयर में कोई मेरे सामने अचानक आ गया था तो ही सेड सॉरी। वैसे भी होता है सॉरी, वैसे भी सॉरी बोलना पड़ता है इंडिया में तो काफ़ी पोलाइट है। हाँ काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी पोलाइट। तो अपने थोड़ा सा एजुकेशन लोन के बारे में बता कि कहाँ से लिया, किस लेंडर से लिया, क्या उसमें कुछ चैलेंजेस आए, हाउ डिड यू सॉल्व देम? तो एजुकेशन वाला पार्ट एक्चुअली जब मार्च में मेरी आ गई थी ऑफर तो मुझे लगा अब तो खाली एजुकेशन लोन बाकी है, देन आई विल बी गुड टू गो। वीज़ा के लिए अप्लाई करना। प्रोसेसिंग टाइम देखा तो लगभग 1 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम रहता है। सबसे पहले तो देखा कि क्वांटम ऑफ लोन बहुत ज़्यादा है, कौन ऑफर करेगा, उतना लोन कौन दे रहा है, प्लस कौन बेसिकली कम इंटरेस्ट पे या फिर नॉन कोलैटरल लोन भी दे रहा है, क्योंकि कोलैटरल थोड़ी सी इमोशनल चीज़ हो जाती है अगर आप कोलैटरल रखते हो तो। मेरे लिए थी, नॉट श्योर अबाउट अदर्स। पहले मैं यूनियन बैंक में गया, SBI से मैंने बात नहीं की थी। फॉर सम रीज़न मुझे SBI पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। UBI मैंने ट्राई की थी और भी बहुत सारे, लगभग 6-7 बैंक से मैंने बात की थी क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ ऐसे लोन्स उसमें थे जो मैंने कभी लिए ही नहीं थे, तो वो क्रेडिट फ्रॉड बोल सकता हूँ मेरे साथ हुआ था। तो बहुत, और वो NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में चला गया था। तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इवन दो वो जो सारा क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर जो भी था वो दैट वाज एक्चुअली नॉट योर डूइंग। हाँ, लेकिन फिर उसमें भी बहुत मुझे एक्चुअली उसी में टाइम लगा ज़्यादा कि पहले तो नोडल ऑफिसर्स के साथ बात करो, बैंक में जाओ कि ये क्या है नहीं है, नोडल ऑफिसर्स को ये करो। एट लास्ट आने से पहले वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये तो बाद में हुआ सब सॉर्ट, लेकिन क्योंकि मुझे उस टाइम पे लोन चाहिए था तो मैंने फिर इनक्रेड से कांटेक्ट की, NBFC। मतलब दे आर एन NBFC। तो उन्होंने विदाउट कोलैटरल लोन दिया। हाँ, विदाउट कोलैटरल लोन दिया। जो नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक्स 8% 9% पे दे रही थी वो मुझे 12.5% में देना पड़ा। वो थोड़ा सा महंगा है लेकिन लोन मिला मुझे। एट लास्ट जाके मुझे लोन मिला था। Actually 12.5% is also good. मतलब I've seen the rates being a bit even higher than that, 13.5-14% also. तो पहले उन्होंने 25 लाख ही सैंक्शन किए थे। ओके। फिर बात की कि देखो थोड़ा सा अगर बढ़ाया जा सके लोन को। राइट। तो उसके बाद फिर मुझे प्रोसेसिंग फ़ीस इमीडिएटली पे करनी पड़ी थी, अराउंड 40,000 के आसपास। फिर उन्होंने बातचीत की तो आई गॉट अ सैंक्शन ऑफ 40 लाख। कम से कम फीस कवर हो गई। फुल ट्यूशन कॉस्ट इज नाउ कवर्ड। हाँ, अगर इफ यू विल एवर फील द नीड देन यू कैन डू पार्ट टाइम एंड एक्चुअली क्रिएट सम बफर for yourself. Apart from this, do you feel that it would have been better if you were in London? और वहाँ तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है वो, तो वहाँ पे होना चाहिए था या यू नो वॉरिक इज़ अ गुड प्लेस? आई गेस ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन मेरे हिसाब से। क्योंकि लंदन में हसल बसल नो डाउट है, अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि वॉरिक का टैग है आपके पास तो जनरली लोग यहाँ से पढ़ के लंदन ही जाते हैं काम करने के लिए, जो यूके नेशनल से। बाकी भी जाते हैं तो वो ग्रेजुएट वीज़ा लेकर के या फिर स्टफ। वॉरिक मुझे एज अ ये अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू लंदन, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा
पढ़ाई का माहौल हाँ, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इंडिया से बाहर, तो उतना आइडिया है नहीं मुझे। लंदन में खाली मैं लैंड किया था खाली लंदन, बस वही मेरे लंदन का एक्सपीरियंस है। ये एक वॉरिक आर्ट सेंटर है, तो इसके अंदर थिएटर भी है एक्चुअली, मूवी थिएटर, तो आप चाहे तो देख सकते हो मूवीज़। 3-4 पाउंड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, रेंज ऑफ मूवीज़ रहती है, बॉलीवुड भी रहता है यहाँ पर। इंग्लिश ज़्यादा है लेकिन बॉलीवुड भी मिल जाएगी। आज तक जा नहीं पाया, खाली बाहर से ही देखा मैं। अंडरग्रेड वालों के लिए अच्छा। हाँ, दे हैव मोर टाइम, हाँ, मोर रिलैक्स। ये एक बेनुगो है, यहाँ पर आप खा सकते हो। खाना इसका उतना अच्छा नहीं है लेकिन खा सकते हो। विच इज़ योर फेवरेट प्लेस टू ईट ऑन कैंपस? एक वहाँ पर एट्रियम के पास एक फूड स्टेशन था, उनका खाना अच्छा रहता है। WBS कैफ़े है, उसका भी खाना अच्छा रहता है। थोड़ा सा महंगा है, मतलब एक टोफू और कुछ फ्राइज़ लोगे तो 10 पाउंड हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन खाना अच्छा है। ये यूनिवर्सिटी बस इंटरचेंज है, यहाँ से आपको कोवेंट्री, लेमिंगटन स्पा, इन सब के लिए बसेस वगैरह मिलेगी। कोवेंट्री स्टेशन जाने के लिए भी आपको मिलेगी, बहुत बसेस है। लेमिंगटन स्पा, बर्मिंघम यहाँ से नहीं जा सकते, वो एक आपको कॉमन रूट में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप जा सकते हो। ये कैंपस इतना बड़ा है कि आदमी यहाँ पर आसानी से खो सकता है। हाँ हाँ, पहले एक हफ्ते तो मैं भी खो जाता था क्योंकि ये मेरा कॉलेज उस साइड है सामने, और यहाँ पर से जब मैं पार पहले लग रहा था कि कहाँ पहुँच गया, फिर घूमते घूमते फिर अभी तो आदत हो गई। Behind this we have the Department of Social Sciences and यहाँ पर बहुत सारे हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। हाँ, सारी जितनी सोशल साइंसेस हैं, इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई होती है यहाँ पर। इकोनॉमिक्स की भी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की WBS में होती है, लेकिन प्रॉपर इकोनॉमिक्स यहाँ पर भी हो जाता है। एंड WBS के अंदर इन योर क्लास यू हैव स्टूडेंट्स मोर फ्रॉम इंडिया और काफ़ी, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कई सारे कंट्रीज से हैं? कई सारे कंट्रीज से हैं। तो मेरे जो कोर्स है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 90 या 100 के आसपास का है। ओनली 90-100 स्टूडेंट्स इन बेसिकली बिजनेस एंड फाइनेंस। उसमें से 40 इंडियन है, 40 इंडियन है, 40 चाइनीज़ है, और बाकी के 10 इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, उसके बाद एक नहीं, घाना का एक है, और एक स्वीडन की एक स्टूडेंट है, लंदन का एक बंदा है। यहाँ पर लोग जो हैं, जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, वो मास्टर्स करने में ना उतना विश्वास नहीं करते, बैचलर्स तक ही वो रहता है, उसके बाद जो करना है उनको वो करना है। तो यू वर टेलिंग गौरव कि ये एक WBS का बिल्डिंग है, यहाँ पर इस बिल्डिंग में और एक वो बड़ी WBS की बिल्डिंग, तो इन दोनों बिल्डिंग में क्या अंतर है? तो ये है गिलमोर टीचिंग फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमारे लेक्चर्स यहीं पे होते हैं, PG के जितने भी लेक्चर्स, सेमिनार्स, दूसरे कोर्सेज़ के, वो यहीं पर होते हैं। और यहाँ पर फिनटेक का एक अलग से रूम है जहाँ पर फिनटेक की पढ़ाई होती है, कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं कि हाउ कैन यू यूज़ फिनटेक, हाउ टू लर्न फिनटेक। हाँ, वो सारी चीज़ें होती है, प्रोग्रामिंग जो स्टफ़ है वो सारी चीज़ें होती है। तो जनरली मेरी जो क्लासेस है वो ज़्यादातर इसी में होती है, और इसमें मेरी क्लासेस होती हैं। अभी तो कुछ चल रहा होगा, किसी की क्लासेस वगैरह चल रही हैं, बट वी कैन गो इनसाइड, जा सकते हैं अंदर। तो दिस इज द गिलमोर सेंटर फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर में व्हाट गौरव हैज बीन सेइंग, टेलिंग अस दैट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट एनालिटिक टूल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर एक्सेस मिलती है उसकी, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू यूज देम एंड ऑल्सो स्किल देमसेल्व्स योरसेल्फ इन दोज टूल्स, सो दैट की यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्किंग विद द कंपनीज, बिकॉज वो लोग ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। हाँ। तो एक वो upgradation of teaching, upgradation of curriculum, it is already linked to what's happening being used in the industry. So that's a very, very good thing, I think, and they have a special focus on financial technology. I think that is कहते हैं कि टेक्नोलॉजी 2 फील्ड्स में सबसे ज़्यादा बनती है, एक है डिफेंस और एक है फाइनेंस, क्योंकि अपनी सुरक्षा और पैसे बनाने में सबको इंटरेस्ट रहता है। ये टीचिंग सेंटर बोलते हैं इसको। Can go inside? Yes, चल सकते हैं। There are a lot of roles for 0 to 1 year of experience. And these are companies which would also give you sponsorship. If you found this useful, make sure you like, share, and subscribe to the channel.